सभी प्यारे छात्रों का कक्षा 10वीं गणित में स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 1.3 में प्रश्न क्रमांक 3 का दूसरा प्रश्न बहुत अच्छे से हल करना सीखेंगे। तो कॉपी पेन लेकर बैठ जाओ। और हाँ, मैंने आपको पहले भी बताया है कि एक अपना फेयर रजिस्टर बना लो, जिसमें हर एक सवाल का सॉल्यूशन समझने के साथ से खुद से हल करते जाओ। जब परीक्षा नज़दीक आएगी तो आप उसी में से रिवीजन कर लेंगे। आपको बार बार वीडियोस देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब आप किसी सवाल में ज़्यादा ही अटक जाते हैं तभी आप पर्टिकुलर वो वाला सवाल देख सकते हैं। यूट्यूब पे सर्च करेंगे फ्री ऑनलाइन कोचिंग तो आपको मेरा चैनल मिल जाएगा और वहाँ पे आपको सारे वीडियोस मैथमेटिक्स के, साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जितने भी होते हैं, हिंदी रिलेटेड, संस्कृत रिलेटेड, सारे मिल जाएंगे। तो एक बार सर्च करके ज़रूर देख लेना। तो अब जो दूसरा प्रश्न है इसमें दिया गया है 7 करनी 5। तो देखो इसको कैसे हल करना है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हमें सिद्ध करके बताना है कि ये जो तीनों संख्याएं हमें दी गई हैं ना, ये अपरिमेय संख्याएं। कैसी संख्याएं हैं? अपरिमेय। ये हमें सिद्ध करके बताना है। तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि जो 7 करनी 5 हमें दी गई है ये भी हमें अपरिमेय सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? अपरिमेय सिद्ध करना है। तो जो हमें सिद्ध करना है हम उसका उल्टा मान लेंगे। तो यहाँ पे हम हेडिंग लगाएंगे विरोधोक्ति विधि से। तो यहाँ पे जो विरोधोक्ति विधि का क्या मतलब होता है? जो भी हमें दिया गया है उसका हम उल्टा मानेंगे, जो हमें सिद्ध करना है उसका उल्टा मानेंगे। तो हमें सिद्ध क्या करना है कि 7 करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसी का उल्टा मान लेंगे हम। और हम यहाँ पे लिखेंगे माना 7 करनी 5 एक परिमेय संख्या है। अपरिमेय का उल्टा क्या होता है? परिमेय संख्या है, ये मान लेना है। माना 7 करनी 5 क्या है? एक परिमेय संख्या है। जो सिद्ध करना है ना उसका उल्टा मानना है। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध कीजिए कि ये वाली संख्या चाहे ये वाली संख्या चाहे ये वाली संख्या कोई भी हो, उसे अपरिमेय सिद्ध करना है। तो अभी तो हम दूसरा सवाल कर रहे हैं ना, तो दूसरा सवाल यानी कि 7 करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है, ये सिद्ध करना है। समझ में आया सवाल? 7 करनी 5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है, ये हमें सिद्ध करना है। तो इसी का उल्टा मान लेंगे। माना 7 करनी 5 एक परिमेय संख्या है। इसे कौन सी विधि कहते हैं? विरोधोक्ति विधि। सबसे पहला स्टेप आपका यही रहेगा। बहुत ध्यान से समझो, जितना आराम से समझोगे उतनी देर तक याद रहेगा, परीक्षा तक याद रहेगा, स्थायी याद रहेगा। ठीक है? इसलिए क्योंकि एक बार दिमाग को सही सिग्नल जाने दो कि इस सवाल को करना कैसे है। किसी भी सवाल को कभी भी रटना नहीं है। अब देखो, अब जब हमने इसका उल्टा मान लिया कि 7 करनी 5 एक परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या मतलब a बटे b। परिमेय संख्या मतलब बटे के रूप में लिख सकते हैं किसको? 7 करनी 5 को। तो यहाँ पे हमने लिख लिया कि 7 करनी 5 बराबर हो सकती है a बटे b के, क्योंकि परिमेय संख्या यानी बटे वाली संख्या, बटे वाली संख्या यानी भिन्न वाली संख्या। तो 7 करनी 5 इस भिन्न संख्या के बराबर है। कोई भी हो सकती है एक भिन्न संख्या, मतलब परिमेय संख्या। अब देखो यहाँ पे जब भी ऐसी स्थिति आती है तो करनी वाली संख्या बस इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड तरफ रखना है। करनी वाली संख्या बस ध्यान रखना, और इसके अलावा जो भी संख्याएं हैं उसका पक्षांतर करना है। तो ये जो 7 है ना, ये करनी 5 के साथ में गुणा में है। कोई भी चिन्ह नहीं लगा है ना। 7 और करनी 5 के बीच में बताओ कोई चिन्ह लगा है क्या? नहीं लगा है ना। तो 7 किस में है? गुणा में है। और गुणा वाली संख्या कहाँ आएगी? बटे में। तो 7 यहाँ b के साथ में आएगा। तो 7 को नहीं लिखना अगले स्टेप में, अगले स्टेप में लिखना करनी 5 को। फिर बराबर लगा है तो बराबर लगा देना।
फिर ऊपर ऊपर का जो ए है इसको तो टच भी नहीं करना है, ए को ज्यों का त्यों लिखा, बटे लगा दिया। अब ये जो 7 है ना, 7 को नीचे लेके आ जाओ और बी पहले से था तो 7b हो गया, तो a बटे 7b हो गया। अगला स्टेप समझ में आया कि जो 7 गुणा में था उसे बटे में लेके आ गए हैं हम लोग। ठीक है, लेकिन अब आपको अगली लाइन क्या लिखनी है कि a और b जो है एक पूर्णांक है, तो यहाँ पे आपको लिख देना है कि a और बी। देखो गणित में स्पष्ट राइटिंग भी आपको अच्छी लिखना है, दूर दूर लिखना है, जरूरी नहीं है आपकी राइटिंग मीडियम भी आती है तो भी चलेगा, बस दूर दूर लिखना ताकि एग्जामिनर को समझ में आए। तो ए और बी क्या है, एक पूर्णांक है, आपको लिख देना एक पूर्णांक है। ए और बी एक पूर्णांक है, तो a बटे 7b एक परिमेय संख्या होगी। a बटे 7b एक, जब भी a और b पूर्णांक हैं तो पूर्णांक अगर है तो वो परिमेय ही कहलाएगी। तो a बटे 7b क्या है, एक परिमेय संख्या ही है, बिल्कुल है। a बटे 7b क्या होगी, एक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या होगी या है, ऐसे लिख लो, है। और जब a बटे 7b परिमेय संख्या है तो उस परिमेय संख्या के बराबर परिमेय संख्या ही लिखी जाती है। तो इसका मतलब हमें यहाँ पे पता चल रहा है कि जब a बटे 7b परिमेय संख्या है तो करणी 5 भी क्या होनी चाहिए, एक परिमेय संख्या होगी। तो यहाँ पे लिखेंगे तब करणी 5 भी एक परिमेय संख्या होगी, एक क्या होगी, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या होगी। करणी 5 भी क्या होगी बताओ, एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन ध्यान दो, करणी 5 को हम अलग से सिद्ध कर सकते हैं कि करणी 5 तो एक अपरिमेय संख्या है, तो लिखेंगे परंतु जो करणी 5 है, परंतु जो करणी 5 है ना वो तो एक अपरिमेय संख्या है, दुनिया जानती है। तो लिखेंगे परंतु करणी 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, और इसको हम सिद्ध भी कर चुके हैं पहले सवाल में। तो करणी 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, परंतु करणी 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। देखो पहला क्वेश्चन था ना जो प्रश्नावली का 1.3 का है, उसमें देखो आप पहला क्वेश्चन क्या था, सिद्ध कीजिए कि करणी 5 एक अपरिमेय संख्या। आप मिला सकते हैं बुक में, तो हमने सिद्ध किया था कि करणी 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। तो करणी 5 तो हमेशा से ही एक अपरिमेय संख्या ही है, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, करणी 5 हम एक परिमेय संख्या मान रहे हैं, तो हमारी ही कल्पना क्या हो रही, गलत सिद्ध हो रही। तो हम लिखेंगे कि अतः, यहां से लिख लो, अतः हमारी कल्पना गलत सिद्ध होती है, अतः हमारी कल्पना गलत सिद्ध होती है और यहाँ पे जो सवाल है उसी को लिख दो। अतः 7 करणी 5 एक अपरिमेय संख्या है, परिमेय का उल्टा क्या होता है, अपरिमेय। अतः और 7 करणी 5 एक कौन सी संख्या होगी, एक अपरिमेय संख्या ही है, क्योंकि करणी 5 से हिंट मिली है। तो 7 करणी 5 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि हमारी ही जो कल्पना है वो गलत सिद्ध हो जाती है। तो आप इस सवाल को अच्छे से नोट कर लो, ठीक है, और इसी तरीके से एग्जाम में आपको लिखना है, ठीक है। ये देखो, अब यहाँ पे आप चाहो जहाँ a बटे b लिखते हो, यहाँ पे आप ये चीज़ लिख सकते हो कि a और b पूर्णांक है और b बराबर नहीं है 0। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ ताकि और अच्छे मार्क्स मिले आपको। a और b क्या है, पूर्णांक है, ठीक है, और b बराबर नहीं है 0, ऐसा लिख सकते हो, या सह अभाज्य पूर्णांक भी लिख सकते हो, ठीक है। तो चलो अब इस चीज़ को नोट कर लो, ठीक है, नोट कर लिया।
और सारी वीडियोस देखना है इसी तरीके से तो यूट्यूब पे सर्च कर लो फ्री ऑनलाइन कोचिंग, तो आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। ऑल सब्जेक्ट के आईएमपी क्वेश्चन वगैरह भी मैं डालता रहता हूँ, तो वो भी चेक कर लेना, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें रिसर्च करने के बाद आपको आईएमपी क्वेश्चन देता हूँ, और जो भी मैंने आज तक बताया है तो वो आता है, तो आप विश्वास करके अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो। तो 10th में इस बार बहुत अच्छे अंक लाना है ना, इसलिए अच्छे से ही पढ़ाई करनी, ठीक है। नोट कर लिया है, रजिस्टर में लिख लेना अच्छे से, एक दो बार रिवीजन कर लेना बहुत अच्छे से, और जब एग्ज़ाम नज़दीक आएगा तो हर 15 दिन में रिवीजन करते जाओ, ठीक है। और कोई डाउट है, कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।